अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू नुमान स्पीक यूट्यूब चैनल। आई होप दोस्तों आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है बीटीसी की डोमिनेंस का गिरना। क्या ये आर्ट कॉइन की शुरुआत है? ये आपको चार्टिंग पर चलकर जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा पाई कॉइन की अगर आप प्राइस देखें तो लोएस्ट प्राइस के ऊपर ये कॉइन ट्रेड कर रहा है। तो इस आर्ट सीजन में इसका क्या टारगेट होगा वो भी आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा मार्केट के हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट है और बीटीसी के ऊपर अपना एनालिसिस जो है वो शेयर करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिमाइंड कर दें, आपको रिमाइंड करवा दें कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया उसको लाजमी ज्वाइन करें। ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है, वहां पर आपको फ्री ट्रेडिंग सिग्नल भी प्रोवाइड किए जाते हैं। ऑफिशियल लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आपको मैं बीटीसी का चार्ट दिखा दूं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि बीटीसी की प्राइस 1,17,600 के ऊपर ट्रेड कर रही है। बीटीसी ने अपना ऑल टाइम 1,23,000 को हिट किया था। उसके बाद बीटीसी की प्राइस क्रैश की और 1,12,000 जो प्रीवियस हाई था जिसके ऊपर काफी देर प्राइस टिकी रही थी उसको हिट करने के बाद अगेन से बीटीसी की प्राइस आपको पंप होती हुई नजर आ रही है। अब बीटीसी को लेकर जो हमारा मेजर जोन है जहां पर हम बीटीसी की प्राइस को जाता हुआ देख सकते हैं वो है 1,19,000 के ऊपर। तो यहां से हो सकता है कि बीटीसी की प्राइस गिरे। अगर इसको सस्टेन करती है तो बीटीसी अपना ऑल टाइम हाई 1,23,000 को ब्रेक करेगा। मैंने जैसा कि कई वीडियो में आपको बताया था कि 1,30,000 के ऊपर या 1,50,000 तक मैक्सिमम मैं ये बीटीसी की प्राइस जाता हुआ इस बुल साइकिल में देख सकता हूं। अच्छा, वो क्यों, ये आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा अभी कि बीटीसी की प्राइस 2.5-3 लाख इस साइकिल में नहीं जाएगी। उसकी कुछ मेजर रीजन भी है। अच्छा, अभी के लिए अगर हम देखें जो वॉल स्ट्रीट के बाबे हैं वो भी बीटीसी में पैसा डाल रहे हैं। जो डेली का नेट इनफ्लो हुआ है वो 423 मिलियन का हुआ है। ये 3-4 दिन पहले देखें तो आउटफ्लो हो रहा था, मार्केट में पैनिक था, बट अगेन से ये बाइंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। अच्छा, अभी हम एथेरियम के ऊपर आते हैं। एथेरियम इस वक्त जी 4200 की प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एथेरियम ने जितनी भी रेजिस्टेंस थी वो है ब्रेक कर दी है। अच्छा, अगर हम आपको याद करवाएं तो एथेरियम की प्राइस ये 27-2800 की रेंज में काफी बार जो है वो ट्रेड कर रही थी और जब इसने 2900 और 3000 की प्राइस को ब्रेक किया और यहां पर आप ब्रेकआउट देख सकते हैं, उसके बाद ये 3900 की प्राइस के ऊपर गया, यहां पर भी रेजिस्टेंस थी, यहां से ब्रेक हुई प्राइस, फिर अगेन से 33-3400 की प्राइस की रेंज में हमें एथेरियम देखने को मिला और अभी आप देख सकते हैं ये 3900 की प्राइस को भी बीटीसी ने ब्रेक किया और 4200 के ऊपर आ गया है। अगर आप वीकली चार्ट यहां पर ओपन करें तो वीकली चार्ट में ये मेजर रेजिस्टेंस थी $4,000 की, 4,000 से 4100 की डॉलर। तो बीटीसी ने इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया। अब देखना ये कैंडल इसके ऊपर ही क्लोज होती है या फिर नीचे क्लोज होती है। अगर इसके ऊपर क्लोज होती है तो नेक्स्ट टारगेट जो आप एथेरियम का सेट कर सकते हो वो 4500 की प्राइस है। उसके बाद ये 47 और 4800 का जो ऑल टाइम हाई है वो एथेरियम ब्रेक करना जाएगा। 47-4800 की प्राइस से आप बीटीसी को शॉर्ट, आप एथेरियम को शॉर्ट करना चाहें वो कर सकते हैं, बट मैं पर्सनली एथेरियम को अभी शॉर्ट नहीं करूंगा। उसके कुछ मेजर रीजन है वो भी आपको बता दूंगा। रीजन नंबर 1 मैं यहां पर आपको बता दूं कि इस टाइम पर आप देखें बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो गिर रही है। 4% ये बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरी है। अगर आप लास्ट मंथ में देखें 63.9% डोमिनेंस थी और अभी एथेरियम की डोमिनेंस 3.2% बढ़ गई है। 12.9% के ऊपर जो एथेरियम है उसकी डोमिनेंस है। ये मेरे ख्याल से 20% तक डोमिनेंस चली जाएगी और फिर इसी तरह आर्ट कॉइन में भी पैसा आ रहा है। यानी बीटीसी ने जो ऑल टाइम हाई लगाने थे वो लगा दिए हैं। अब आर्ट कॉइन की शुरुआत होने का पहला सिग्नल यही है कि बीटीसी की डोमिनेंस गिर रही है, पैसा शिफ्ट हो रहा है एथेरियम में, एंड देन उसके बाद जो मेजर आर्ट कॉइन है और फिर जो लो मार्केट आर्ट कॉइन है उनकी तरफ जो है वो पैसा का शिफ्ट होना है। और अगर आप यहां पर जो एथेरियम का स्पॉट ईटीएफ है उसका इनफ्लो देखें तो ये आप देखें ये 461 मिलियन इनफ्लो हुआ है और बीटीसी का 403 मिलियन। यानी जो वॉल स्ट्रीट के इन्वेस्टर है वो प्रेफर कर रहे हैं इस वक्त एथेरियम को। तो ये भी एक मेजर साइन है आर्ट कॉइन की शुरुआत होने का। फिर भी अगर आप लिक्विडेशन मैप देखो ये भी आपको चेकआउट करना चाहिए। तो इसके मुताबिक जो ज्यादा लोग ट्रेड ओपन करके बैठे हैं वो लॉन्ग ट्रेड है, मतलब मार्केट इनको लिक्विडेट करने की तरफ जा सकती है। अगर प्राइस ये 3800 की रेंज में आ जाती है तो यहाँ पर 1.8 मिलियन जो 8 बिलियन जो डॉलर है वो लिक्विडेट हो जाएंगे। बाकी यहाँ पर अभी जो लॉन्ग साइड के ऊपर है वो इतनी ज्यादा लिक्विडेशन नहीं बनी, बट अगर मार्केट यहाँ पर साइड वेव करती है तो इस साइड पर भी लिक्विडेशन जनरेट होगी और एथेरियम अपने हायर हाई जो है वो लगाता जाएगा।
अच्छा जी, इसके अलावा मैंने एक और आपको चार्ट दिखाना है, ये है बीएनबी का चार्ट। ठीक है, बीएनबी इस वक्त अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर है। ये चार्ट भी एक मेजर साइन है आल्ट कॉइन की शुरुआत का, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री देखें तो पिछली बार 2021 में भी सबसे पहले बीएनबी ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था, उसके बाद आल्ट कॉइन की शुरुआत हुई थी। इसकी पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि बीएनबी जो है बेनास चैन की ऑफिशियल चैन है, और बेनास इस वक्त मार्केट का लीडर है। तो जब भी जो स्टेबल कॉइन है वो पैसा मार्केट में आता है, यूजर ने कॉइन बाय करने होते हैं, तो सबसे ज्यादा पैसा किस में आता है? बेनास में। तो जिससे फिर बीएनबी की प्राइस बढ़ती है। तो इसीलिए बीएनबी का ऑल टाइम हाई लगाना ये एक मेजर साइन है कि आल्ट कॉइन की शुरुआत हो चुकी है, और यहां से आपको एक एक दिन में 300-400% आल्ट कॉइन भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। अच्छा जी, इसके अलावा एक और मैं आपको चार्ट दिखा दूं, आल्ट कॉइन मार्केट कैप और वॉल्यूम का चार्ट। इसमें आप देखें, ये 2021 के ऊपर आप आ जाएं तो इस वक्त ये जो आल्ट कॉइन मार्केट थी 1.6 ट्रिलियन थी। ठीक है, अभी अगर आप देखें तो ये 1.6 के ऊपर है। ये 1.7 थी, अभी 1.6 के ऊपर है। हालांकि ये 2024 दिसंबर में ये 1.8 के ऊपर भी गई थी। आल्ट कॉइन मार्केट कैप की मैं बात कर रहा हूं। बट अगर आप यही चीज 2021 में जब आर्ट्स सीजन आया था उससे पहले देखो तो ये एक हाई लगा था। उससे पहले 1.2 ट्रिलियन वॉल्यूम आया था, लगभग 1.2 या 1.4 ट्रिलियन। उसके बाद मार्केट डंप की, एग्जैक्ट वैसे ही जैसे इस बार 2024 में दिसंबर में जब ये मार्केट बढ़ी, फिर मार्केट डंप हुई और अब मार्केट अगेन पंप हो रही है। तो ये आल्ट कॉइन की शुरुआत है। उस टाइम भी आल्ट कॉइन की शुरुआत नहीं हुई थी जब पहले मार्केट बढ़ी थी, डंप होने के बाद ही आल्ट कॉइन की शुरुआत हुई थी। सेम वही पैटर्न मार्केट इस टाइम पर भी फॉलो करी। तो ये चार्ट भी इंडिकेट दे रहा है कि भैया अभी ये वाला जो है 1.8 इसको मार्केट ने ब्रेक करना है। ये जो ओवरऑल जो आल्ट कॉइन मार्केट का कैप है, ठीक है, तो इसके मुताबिक भी हम आल्ट कॉइन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जी पाई कॉइन के ऊपर बात करते हैं। बहुत से लोगों ने पाई कॉइन होल्ड किए हैं, बहुत से लोग अभी अपनी केवाईसी करवा रहे हैं, बहुत से लोग केवाईसी पेंडिंग में है, वेट कर रहे हैं क्या ये जो लोएस्ट प्राइस बताई जा रही है पाई कॉइन की, ये कहां तक पाई कॉइन जो है वो पंप कर सकता है। इस वक्त आप देखें ये लोएस्ट जो था ये 4 के ऊपर कई बार इसने हिट किया, 0.4 के ऊपर, इस बार उसने वो भी ब्रेक कर दिया और 0.31 0.32 के ऊपर इसकी प्राइस है। अभी प्राइस यहां पर देखें ये बढ़ रही है, 0.41 के ऊपर आ गई है। अब मजीद कितना बढ़ सकती है ये मैं आपको बता दूं। मेजर यहां पर ये आप देख सकते हैं, ये रेजिस्टेंस है 0.53, उसके बाद ये 0.65 है, और यहां पर देखिए ये है पाई कॉइन का टारगेट 1.6 1.7 के ऊपर आना। हाईली लिक्विडेशन यहां पर पड़ी है और मैं बड़ा कॉन्फिडेंस हूं कि पाई कॉइन इसको हिट करेगा। तो यहां पर आप अपने पाई कॉइन को सेल करने की तरफ जा सकते हैं, एटलीस्ट 50% सेल कर दीजिएगा। अच्छा, ये एक मेजर रीजन है पाई कॉइन की प्राइस बढ़ने का। 331 मिलियन पाई वेल्स ने बाय की हैं, ये कॉइन टेलीग्राम ने रिपोर्ट किया। मैंने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता भी दिया था। तो इतनी बड़ी बाइंग होना, और ये आप उसका साइन देख रहे हैं कि पाई कॉइन की प्राइस बढ़ रही है। जैसे जैसे बीटीसी की डोमिनेंस गिरेगी, एथेरियम अपना ऑल टाइम हाई लगाएगा, उसके बाद पैसा ये इधर ये हाई मार्केट कैप कॉइन और लो मार्केट कैप कॉइन में आना ही आना है। अच्छा जी, कॉइनपीडिया की जानब से भी पाई कॉइन की प्राइस प्रेडिक्ट की गई है। इसके मुताबिक भी यही कहा जा रहा है, जो अभी मैंने आपको बताया 1.7 के ऊपर प्राइस का टारगेट है। देन उसके बाद फिर हम सोच सकते हैं $2 और $3 के ऊपर जाती हुई भी नजर जो है वो आ सकती है। लास्ट पर ये आपको ये 2 बड़ी न्यूज देनी है कि व्हाइट हाउस की जानब से अनाउंस किया गया है द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ये है डोनाल्ड ट्रंप साहब, और रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, इनकी मुलाकात हो रही है 15 अगस्त को। तो यहां पर जो ट्रेड डील है वो इनकी जो है वो बन सकती है, जिसकी वजह से मार्केट हमें पंप करती हुई नजर आएगी। इसके अलावा लास्ट पर ये मैं आपको दिखा दूं, एफओएमसी की मीटिंग होनी है 39 डेज के बाद। ठीक है, क्या इस बार इंटरेस्ट रेट को कट लगेगा? इसके अगर आप यहां पर चांसेस देखें तो 88.9% हो चुकी हैं, यानी मार्केट में इस टाइम पर फोमो बन गया है कि इंटरेस्ट रेट को कट लगना है, कंफर्म हो गया है। 17 सितंबर को ये मीटिंग होनी है, तो इसलिए 17 सितंबर तक आपको मार्केट बढ़ती हुई नजर आएगी। हो सकता है थोड़ी बहुत करेक्शन आए, बट वो ज्यादा घबराने वाली जरूरत नहीं है। ओवरऑल मार्केट के जो सेंटीमेंट है वो इस टाइम पर बुलिश हो गए हैं। फर्दर अगर आप मार्केट के हवाले से अपडेट लेना चाह रहे हैं, अपडेट रहना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।